जैसे जैसे उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, लोग डेवलप्ड सिटी की तरफ जा रहे हैं गांव से, उत्तराखंड की, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ग्रामीण एरिया को खाली हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। आप सर, और यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि वर्तमान में अभी यहाँ क्या स्थिति है, पहले और अब की जो स्थिति है। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? मेरा नाम दीवान रावत है और मैं कहाँ से हैं आप? टिहरी गढ़वाल से हूँ। टिहरी गढ़वाल जहाँ पे डैम बना हुआ है वहीं से मैं रेजिडेंस वहीं का हूँ। दिल्ली में भी रहते हैं और यहाँ पे भी हमारा काम चलते रहते हैं। अभी क्या स्थिति है यहाँ की, किसानों की क्या स्थिति है और युवाओं की क्या स्थिति है? किसानों की और युवाओं की स्थिति में मैं अगर हकीकत बताऊं तो पहले से कुछ परसेंट में फ़र्क आया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि किसान खेती करेगा तो क्या करेगा, सीढ़ी नुमा खेत है सारे, और ज़्यादातर क्या है कि अब लोगों ने पलायन पहले से बढ़ा है। यस, वो बढ़ा इसलिए जैसे जैसे उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, लोग डेवलप्ड सिटी की तरफ जा रहे हैं गाँव से, उत्तराखंड की, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ग्रामीण एरिया को खाली हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। आप सर पहले इसके बारे में डिटेल पढ़िए उत्तराखंड के बारे में। तो जब से उत्तराखंड बना है तब से पलायन ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि हर कोई डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और गांव में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। खेती के मामले में बोले, कोई खेती अब नहीं कर रहा है गाँव में। मतलब जो खेती यहाँ मुख्य फसल क्या क्या है? यहाँ का मुख्य जो फसल होता था, तुम्हारे दालें हैं, बहुत तरह की दालें हैं, और तिलहन है। दाल का मतलब कौन कौन सा दाल होता है? जैसे तोर हो गई, अरहर हो गया, गहत की दाल हो गई, ठीक है, गहत कहते हैं, गहत, जिसको आपके यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, नीचे प्लेन्स में उसको चपटी होती है हाँ, ब्राउन कलर की। और इधर उड़द की दाल होती है, ठीक है, राजमा हो गई, राजमा की बहुत वैरायटी होती है, हर चीज़ सारी वैरायटी है यहाँ। मिलेट्स है ना, जैसे मिलेट्स का नाम आता है, मिलेट्स यहाँ पे प्रचुर मात्रा में थे पुरानी टाइम से, लेकिन लोगों ने वो खेती छोड़ दी है, अब नहीं कर रहे हैं, जबकि वो ऑर्गेनिक में वो बहुत ऊंचे दाम में बिक सकता है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा खाद वगैरह यहाँ जैविक पर उपज, हाँ, जैविक है। लोग ज़्यादातर लोग अपनी गाय भैंस का गोबर ही यूज़ करते हैं, जैविक पूरा यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ की ज़्यादातर कृषि और अन्य कार्यों में हमने महिलाओं को ज़्यादा देखा है, मजदूर के रूप में। बिल्कुल। तो जेंट्स क्या करते हैं, जो पुरुष वर्ग है वो क्या कर रहे हैं और महिलाएं ज़्यादा एक्चुअली आप, कार्य में कैसे? मैं बताता हूँ इसकी आप हिस्ट्री में जाओगे ना उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो आर्थिक व्यवस्था थी ना, शुरू प्राचीन टाइम से ही वो औरतों ने संभाल रखा है। इसका मुख्य कारण ये है कि आदमी हमेशा यहाँ से बाहर गया है काम करने। पहले फौज में जाते थे, होटल लाइन में जाते थे, अब दूसरे रोजगार आए हैं, तो लोग, जेंट्स लोग बाहर ही हैं, और लेडीज़ और बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर। आप देखोगे लेडीज़ और बुजुर्ग लोगों की संख्या है जो यहाँ की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं लोकली, फिजिकली, है ना। बैग से पैसा आ रहा होगा वो अलग है, लेकिन खेतों में लेडीज़ काम कर रही है, गाय भैंस में लेडीज़ काम कर रही है, ज़्यादातर में लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट है और वो पहले से ही है। युवाओं की स्थिति ये है, यहाँ पे रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। लोकल कौन कितने धंधे कर लेगा, बोलने वाली बात है, अपना धंधा करो, कितना करेगा आदमी, हर कोई रोजगार की तलाश में है, और वो छोटे शहरों में जा रहा है, बाहर जा रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और आप बताएंगे कि जैसे अभी युवा बाहर जा रहे हैं, किसान अपनी खेती को छोड़ रहे हैं, हाँ, तो फिर उनके खेतों का क्या हो रहा है? खेतों का कुछ नहीं हो रहा है, खेतों का बंजर पड़ गए ज़्यादातर। अब तुम्हारा जंगल एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ तो घास फूस हो जाएगा। जंगली जानवर सबसे ज़्यादा है, बढ़ते जा रहे हैं। पहले जानवर यहाँ बढ़ रहे हैं, जंगली सूअर हो गया, बाघ हो गया, हाँ, बाघ खूब रहते हैं, बाघ है, हिरन, तीतर, बटेर। ये एरिया कौन, ऊपर के एरिया में, किस एरिया में? पूरे उत्तराखंड में तो रूल एक ही है। अब किसी भी जानवर को आपने मारना नहीं है, आप किसी मुर्गे को भी नहीं मार सकते, तीतर को भी नहीं मार सकते, जंगली सूअर को भी नहीं मार सकते, बैन है पूरा। मतलब शाकाहारी यहाँ लोग? ना, गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, गवर्नमेंट नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों है। तो अभी ये बैन है, ये कारण ये भी है कि जंगल छोड़, जो जमीन यहाँ बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ बसते हैं, तो यहाँ जमीन यहाँ का बिकता है क्या? जमीन बिकता है, बहुत मात्रा में बिक चुका है। कोई कंडीशन ऐसा? हाँ, गवर्नमेंट ने पहले कांग्रेस के टाइम में गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था कि कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री खोल ले या तुम्हारा एक नाली तक ले सकता है। एक नाली मतलब 240 गज की,
ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो यहीं की मिली भगत थी, उन्होंने क्या करा कि किसी तरह अपने लोकल लोगों के, अपने चाचा को ले आओ, अपने ताऊ को ले आओ, सबके 250 एक नाली हो गया। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा ज़मीन अपना बेच चुका है, बेच दिया है। अभी जो लोग किसानी छोड़ दिए हैं तो उनके ज़मीन पे कोई अभी तक इंडस्ट्री वगैरह कंपनी वगैरह नहीं आ रही। अभी कंपनी नहीं आ रही, मेन इशू कंपनी का। कंपनी नहीं आ रही। तब रोजगार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोजगार तभी मिलेगा ना। आए दिन लैंड बिक रहे हैं क्या? लैंड बिक रही है, लेकिन अभी वही भू कानून वाला चल रहा था, अभी वो आंदोलन चल रहा था, भू कानून रुका हुआ है। हाँ, अगर वो क्योंकि बाहर के लोगों को मतलब जैसे बेच रहे हैं तो वो भी दिक्कत है, मतलब ना उसके लिए भाई कहते कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, वो मतलब बिल्कुल गलत है। मैं मतलब देखो, आप सोचो, हिमाचल में रूल है, जम्मू कश्मीर में नियम है, नॉर्थ ईस्ट में रूल है, उत्तराखंड को ऐसा क्यों छोड़ दिया कि भाई जो मर्जी आके ले जाए? यहाँ का कल्चर, यहाँ का समाज सारा बदल जाएगा ना, संस्कृति चेंज पूरी चेंज हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल। पूरी चेंज हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि जैसे रूल तुम्हारे हिमाचल में है, जैसा रूल नॉर्थ ईस्ट में है, वैसे रूल यहाँ पे होने चाहिए। अदरवाइज उत्तराखंड का कल्चर खत्म हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा पहाड़ में आना चाहता है। मौसम यहाँ का अभी हम लोग का जाना हुआ था गंगोत्री धाम, तो वहाँ हमने -20 हम लोग को वहाँ रहना हुआ। हाँ, वो क्यों? तो वहाँ लोग कैसे अब अपने जीवन शैली को सही से कर पा रहे हैं क्या वहाँ? सर, गांव में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के जो भी गांव होंगे नियर एरिया में, उनमें संख्या बहुत कम है लोगों की, ठीक है। वो मैंने बताया ना, जेंट्स लोग बाहर रोजगार करने जाते हैं, लेडीज़ लोग वहाँ पे काम कर रही हैं। तो स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ भी वही स्थिति है। कितने लोग, आपका ये बताओ, कितने लोगों को लोकल में रोजगार देगी गवर्नमेंट टूरिज्म से? धार्मिक टूरिज्म आ रहा है तो वो सीजनेबल है, सीजनेबल है ना। हाँ, वो कुछ महीने बंद रहता है। 6 महीने काम होता है वो लेकिन चाइना से सटा हुआ भारत का जो पहला गांव जिसको बताते हैं, हाँ, माना गाँव। हाँ जी। तो माना गांव में भी तो अभी चालू है वहाँ, लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं सर, वहाँ। टूरिज्म जाता है, हर घर का बंदा टूरिज्म का अपना खोल सकता है क्या कॉटेज? नहीं। हर घर में बंदा आएगा क्या? कितने बंदे चाहिए आपको? आपको टूरिज्म के अलावा और इकोनॉमी पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना। यहाँ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। यहाँ सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है। नहीं, विफल या पूर्व की सरकार नहीं, या वर्तमान अभी की सरकार? भाजपा सरकार ने काफ़ी इसके डेवलप, जैसे आपने नरेंद्र मोदी के घोषणाएं सुनी है, बहुत सारा पैसा इधर दिया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। और 4 धाम में आपने ये रोड देखी, आज आए हैं, ये रोड पहले सिंगल होती थी, हाँ, आगे में भी काफी तो रोड देखे, काफी चौड़ी रोड ऑल ओवर द रोड है, किसी भी मौसम में आओगे ऐसी मिलेगी रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ ठीक हुआ है, ठीक है, नो डाउट। बीजेपी की गवर्नमेंट में थोड़ा सीरियस हुए हैं, थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है अभी भी। अपना भी परिचय। दिग्विजय सिंह रावत, ग्राम कुट्ठा, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।